हेलो, मेरा नाम है उज्जवल। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में टीएसआई का पेपर हुआ था, दैट इज ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का पेपर। तो उसके जो टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस हैं, हम देखते हैं कि उसके मोस्ट प्रॉब्ली आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी छत्तीसगढ़ के लड़के होंगे और लड़कियां होंगी वो को देख सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेट उनको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक अभी तक आंसर किया ही नहीं है, तो इससे आपको आई थिंक काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो चलिए, ये सेट डी है और हम टेक्निकल के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? कंपोनेंट ऑफ व्हील सिलेंडर विच सील्स द ब्रेक फ्लूइड। देखिए, इसका आंसर मेरे हिसाब से कप होता है। इसका आंसर कप होता है, बट क्वेश्चन में हमको कप दिया नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर नॉन ऑफ दी अबव होगा। मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा आपको ताकि आप जल्दी जल्दी मैच कर सकें। ठीक है, और रेड वाले से मैं जो टिक कर रहा हूँ आंसर वो है। अ सर्कुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैन बी मेड बाय वेराइंग द डायमीटर इन सच अ वे दैट। ठीक है, तो देखिए, यूनिफॉर्म बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होती है? यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वो होती है जिसका बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट हो। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट क्या होती है? सिग्मा बी क्या होता है? एम बाय जेड होता है। ये अगर कांस्टेंट है तो वो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होती है। तो एम बाय जेड कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, दी वर्ड कानबान इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विथ। देखिए, कानबान जो होता है ये जैपनीज टर्म होता है। तो जापान में जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसको डिटेल आप इंडस्ट्रीज में पढ़ते होंगे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, बट मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ कि कैनबॉन जो होता है वो जापान का टर्म है और इसको हम जापान में जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम में यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आई थिंक। देखिए, इंक्रीज इन टॉर्क इन अ व्हीकल इज ऑब्टेन्ड बाय। देखिए, अगर टॉर्क आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको स्पीड का रिडक्शन करना पड़ेगा। देखिए, पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा होता है। तो अगर टॉर्क बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली आपको ओमेगा को डिक्रीज करना पड़ेगा फॉर कांस्टेंट पावर। ठीक है, सो स्पीड डिक्रीज होगी तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इंक्रीज इन टॉर्क वाले क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो देखिए, वेलोसिटी का सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, सो ये ओमेगा स्क्वायर वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो एम्पलीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा, तो ए इज ग्रेटर देन एक्स किसी भी इंस्टेंट की हाइट से, क्योंकि एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन ही होता है मैक्सिमम। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका सही होगा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव होता है तो फिर वो इमेजिनरी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये आई सेंटर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर्स फॉर अ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ लिंक n, तो ये n माइनस 1, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि लिंक जब 4 होता है तो आई सेंटर 6 होता है। तो आप देख सकते हो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ कॉपर क्रिस्टल। तो देखिए, याद रखिए कि जो कॉपर होता है वो डक्टाइल होता है और उसका स्ट्रक्चर होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड। तो एफसीसी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है? 0.74। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब इन केस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, सेक्शन मॉड्यूलस, तो सेक्शन मॉड्यूलस पूछा है इसने। ठीक है, सेक्शन मॉड्यूलस, सो सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है? जेड से हम डिनोट करते हैं आई बाय आर। ठीक है, सो सेक्शन मॉड्यूलस जो होगा वो आई कितना होगा यहाँ पे? पाई बाय 64 डी क्यूब, डी की पावर 4 सॉरी, और आर क्या होगा? डी बाय 2। तो ये डी से डी कटा तो क्यूब हो गया, 64 से 2 गया तो 32। तो जेड जो होगा पाई बाय 32 डी क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन डी। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर वो पोलर सेक्शन मॉड्यूलस बोलता तो पोलर सेक्शन मॉड्यूलस ये होगा, पोलर सेक्शन
ठीक है, ZP, बट इसने सेक्शन मॉड्यूलस बोला, पोलर टर्म नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व होता है वो किस कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, मतलब किस उस कर्व में क्या कांस्टेंट होता है। तो देखिए स्पीड सही है, ये जिसने भी टिक किया सही टिक किया, ऑप्शन डी। तो ऑपरेटिंग कर्व वाले का आंसर स्पीड होगा, ऑप्शन डी। अब बीम विच इज प्रोवाइडेड विद मोर देन 2 सपोर्ट, जब भी 2 से ज्यादा सपोर्ट होते हैं तो उसको हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। फिक्स्ड बीम भी अगर आप देखेंगे तो 2 सपोर्ट होता है, कुछ इस तरह से। सिंपली सपोर्टेड बीम देखेंगे तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे तो ये ओवरहैंगिंग बीम है, इसमें भी 2 सपोर्ट ही होते हैं ओवरहैंगिंग में भी। तो कंटिन्यूअस बीम में 2 से ज्यादा सपोर्ट होते हैं। पर्ट नेटवर्क, क्वेश्चन नंबर 11, पर्ट नेटवर्क इज एन एक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क एक्टिविटी, ये वो। देखिए इसका ट्रिक सिंपल होता है, जो पर्ट होता है उसमें ई आता है तो ई से आप इवेंट याद करते हैं, तो इवेंट ओरिएंटेड होता है, तो ऑप्शन डी सही है, इवेंट ओरिएंटेड। मूलर डायग्राम क्या होता है? मूलर डायग्राम बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। मूलर डायग्राम होता है एचएस कर्व, इसको हम एचएस कर्व बोलते हैं मूलियर को। तो एच क्या होता है वहां पे? एंथैल्पी, और एस होता है एंट्रोपी। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द केम एंड फॉलोअर विदाउट अ स्प्रिंग, तो विदाउट अ स्प्रिंग में ऑप्शन बी करेक्ट होता है। विदाउट द स्प्रिंग में सेल्फ क्लोज्ड पेयर कहा जाता है। विदाउट स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग विदाउट अ स्प्रिंग लाइन नहीं लिखी होती तो ऑप्शन सी सही होता, बट क्योंकि विदाउट अ स्प्रिंग बोल दिया है तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, बी होगा। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन दी है, मैंडेटरी फॉर स्क्रू टू बिकम सेल्फ लॉकिंग, फ्रिक्शन एंगल फाई दिया है और हेलिक्स एंगल साई दिया है। सो आपको पता होगा कि सेल्फ लॉकिंग कंडीशन पे फ्रिक्शन एंगल ज्यादा होता है हेलिक्स एंगल से, तो ये सही होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, चलिए हम देख लेते हैं इसको। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये जो अगर ये कर्व होगा परफेक्टली रिजिड, मतलब क्या होगा कि कोई भी उसमें एक्सटेंशन या कोई भी स्ट्रेन नहीं होगी, तो ये जो कर्व होगा परफेक्टली रिजिड होगा। तो इसका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, और ई क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ई इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो tan थीटा स्लोप होता है, तो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होगा? इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट इसका आंसर है, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर। मेटल एक्सट्रूशन प्रोसेस जनरली यूज्ड फॉर, जनरली मेटल एक्सट्रूशन हम यूनिफॉर्म यूज करते हैं और सॉलिड एंड होलो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। स्मॉल गियर, स्मॉलर गियर इनसाइड डिफरेंशियल केसिंग, स्मॉलर गियर को हम पिनियन नाम देते हैं, याद होगा आपको, पिनियन बोलते हैं स्मॉलर गियर को। तो 17 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए मेरे हिसाब से। फंक्शन ऑफ इंटरपोलेटर, इंटरपोलेटर ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर, कोऑर्डिनेट करता है फीड रेट ऑफ एक्सेस को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बोल्ट एंड नट्स, बोल्ट एंड नट्स को हम कोल्ड फोर्जिंग या कोल्ड प्रोसेस से बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है। व्हाट इज द वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब पी वी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वर्टिकल लाइन होगी 1 2, सो एरिया अंडर पीवी कर्व यहाँ 0 होगा, तो ऑप्शन डी 0 आंसर सही है। When the fulcrum is in between the load and the effort, the lever is said to be first type, ऑप्शन ए सही होता है। जो आपकी कैची होती है इस तरह से, अगर कुछ यहाँ रखा जाता है तो फलक्रम बीच में होता है, तो अब याद रखना घर में जो कैचियां यूज होती हैं वो जुबान काटने के साथ साथ फर्स्ट टाइप की होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, द मेजर ऑफ रॉकवेल हार्डनेस इज द, रॉकवेल हार्डनेस डेप्थ ऑफ इंडेंटेटर पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जितना वो जिसका आपको हार्डनेस नापता है, जितने डेप्थ तक पेनिट्रेशन होगा उस हिसाब से हार्डनेस नापी जाती है रॉकवेल में। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एज फार एज पॉसिबल और डायमेंशन शुड बी एमएम में होता है, ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। 23 का आंसर ऑप्शन बी मिलीमीटर में। द टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन रेलवे कैरियज कपल इज स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर थ्रेड की एफिशिएंसी अच्छी होती है, इसलिए स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं।
25 ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको किसी ने सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। 26 द करेक्ट सीक्वेंस इज, ये अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख इसका सिंपल सा ट्रिक है कि कभी भी ये प्रोडक्शन का ये वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि लास्ट में ग्रेन ग्रोथ होती है, सबसे आखिरी में ग्रेन ग्रोथ होती है जो कि कोर्स ग्रेन बना देती है, जो कि अनडिजायरेबल होता है। ये डिजायरेबल नहीं होता, ये अनडिजायरेबल होता है। तो इसका आंसर बी सही है। स्ट्रेस लीफ होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर ग्रेन ग्रोथ होगा, बिल्कुल सही है ये। 27 इन थ्योरी ऑफ मशीन द इन्वर्जन ऑब्टेन, इन्वर्जन कभी भी हम लेंथ को फिक्स कर देते हैं, कोई भी एक लिंक को हम फिक्स कर देते हैं, तो फिक्सिंग एनी वन लिंक। इफ अ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी एन इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है और अगर एन जीरो है तो आप खुद यहां लगा लीजिए, जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी की पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो पी क्या होगा, कांस्टेंट। तो पी अगर कांस्टेंट है तो उसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। अ सिंगल एक्टिंग स्टेज 2 स्टेज कंप्रेसर दिया है, डबल स्टेज कंप्रेसर है। डिलीवरी प्रेशर 36 है और इनटेक प्रेशर 1 बार है। तो प्रेशर रेशियो, तो प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, ठीक है। मतलब प्रेशर रेशियो क्या होगा इस केस में, ठीक है, सिंपल। तो प्रेशर रेशियो मतलब P2 बाय P1 जो होगा वो यहां पूछा है क्वेश्चन में। सो P इंटरमीडिएट क्या होता है इस केस में, अंडर रूट ऑफ P3 माइनस P1 जो दिया है क्वेश्चन पे। सो P इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या होगा, P3 फाइनल दिया 36, इनिशियल दिया 1, तो यहाँ पे होगा 6 बार। तो रेशियो कितना हो जाएगा, P इंटरमीडिएट अपॉन P1, 6 अपॉन इनिशियल में 1 था तो 6 आंसर होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर 29 का। 30 का, बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड, नॉट टर्म मिस नहीं होना चाहिए। तो कटिंग टूल में हम कास्ट आयरन नहीं यूज कर सकते। The temperature of 5 kg of air is raised by 1 degree centigrade at constant volume. गामा दिया है, सीपी दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज निकालना है। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल यू, जो होता है एम सी वी डेल टी, ठीक है। सीवी, तो सीपी बाय सीवी क्या होता है, गामा। इस क्वेश्चन में गामा दिया है 5/3, तो सीपी दिया है कितना 993 अपॉन सीवी इज इक्वल टू 5/3। तो सीवी यहां से निकल जाएगा 993 इंटू 3 अपॉन 5, ये सीवी आ गया, ठीक है। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूं, सीवी हमको मिल गया है, ठीक है। एम कितना है 5, मास 5 दिया हुआ है, सीवी दिया है 993 इंटू 3/5 और डेल्टी कितना दिया 1 डिग्री का राइज हुआ है तो डेल्टी 1 डिग्री रखेंगे। 5 5 कैंसिल, 3 9 18 27 27 2979, मेरे हिसाब से 2979 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। ये इसको भी मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसको किसी ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। और मुझे ये भी डाउट है कि क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डेटा मिसिंग है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये तो टॉलरेंस की, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द लेथ बेड इज जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय विच मटेरियल। तो लेथ बेड तो सबको पता है कास्ट आयरन से जनरली बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इंटरफेरेंस फिट श्रिंक फिट कहा जाता है। ये पुश फिट जो होता है ये ट्रांजिशन फिट होता है। स्लाइडिंग फिट हम क्लियरेंस फिट को बोलते हैं और श्रिंक फिट हम इंटरफेरेंस फिट को। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा क्योंकि अपने आपसे वो इंटरफेरेंस फिट पूछा है। बायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ, ओके ये बायोट नंबर का रेशियो पूछा है। तो बायोट नंबर क्या होता है, फॉर्मूला HL/K। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे इस फॉर्मूले को, सो बायोट नंबर L/KA अपन 1/HA, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए कट जाता तो HL/K। ये क्या है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस, और ये क्या है, कन्वेक्टिव। तो कंडक्टिव अपॉन कन्वेक्टिव, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सॉलिड, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। ये सबसे सिंपल है, बेसिक। इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल दिया है, तो मेटा सेंटर शुड बी अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अ रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। इसका एक्चुअल में ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ए टी की पावर 4, तब ये वॉट में होता है, ठीक है। अगर एरिया को आप ई बाय ए ले लेंगे, सिग्मा टी की पावर 4, सो ई वॉट में, ये वॉट में, और एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, यूनिट कौन सी आएगी, ये वाली, तो ऑप्शन सी सही है। फॉर अ सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन विथ रोटर डायमीटर 2 मीटर, आरपीएम दिए, ऑप्टिमम वेलोसिटी, तो ऑप्टिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u बाई वी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय 2, ये होता है, ठीक है, कॉस अल्फा बाय 2। तो u बाई वी में आपको u कैसे निकलेगा, u क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 60, तो u में पाई कितना है, पाई को भी आप रहने दीजिए, d क्या है 2 मीटर, n कितना है 3000 अपॉन 60, ठीक है, अपॉन 60, तो यहां से ये कितना हो गया 3000, तो ये हो गया 6, आपका 6000, 60 है तो ये, तो 100, और पाई क्या होता है 3.14 इंटू 100, तो 314 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप यहां रख लीजिए, 314, यू की वैल्यू v निकालना है आपको, cos 20 अपॉन 2, v कितना हो जाएगा 314 इंटू 2, तो 628 अपॉन cos 20। अब आप मुझे खुद बता दीजिए, cos 20 की वैल्यू 1 से कम होगी ना, ये देखिए ये कर्व, cos 0 कितना होता है 1, cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2, जिसका आंसर आता है 0.866। जब आप इसको करेंगे तो 1 और 0.886 के बीच में ही तो 20 डिग्री आएगा, तो 1 से कम होगा, तो 328 से को डिवाइड अगर 1 से कम से आप करेंगे तो 328 से तो ज्यादा आंसर आएगा, इस केस में ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 41 रैक इन पिनियन का क्वेश्चन है, स्टीयरिंग पे तो गियर रैक इज अटैच्ड टू, तो रैक टाई रॉड से अटैच होता है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब डिक्रीज इन एयर फ्यूल रेशियो, अगर एयर बाय फ्यूल का रेशियो डिक्रीज हो रहा है, मतलब एयर कम हो रहा है, एयर अगर कम होगा तो CO की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि CO2 नहीं बन पाएगा, क्योंकि एयर सफिशिएंट नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा, सो इंक्रीज इन CO। द मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरिया फॉर मीन स्क्वायर मेजरिंग फोरकास्ट एरर, तो फोरकास्ट एरर को हम किससे मेजर करते हैं, मीन स्क्वायर एरर से, ऑप्शन ए सही होगा, मीन स्क्वायर एरर। क्यों मीन स्क्वायर एरर से क्यों करते हैं, याद रखिए, क्योंकि मीन स्क्वायर एरर में स्क्वायर आ रहा है, तो जो आपका डाइवर्जेंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो अंडर रूट मीन स्क्वायर एरर के ही होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आप किसी भी फोरकास्ट में निकाल सकते हैं मीन स्क्वायर एरर से, इसलिए हम इसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, तो मीन स्क्वायर एरर वुड बी करेक्ट आंसर। द पर्पस ऑफ गियर बॉक्स, देख इसका आंसर मुझे दोनों लग रहा है सही, बट अगर मोर एक्यूरेटली आप बोलेंगे तो इसका आंसर वो सी भी ले सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन पे, तो मैं इसको आपको आंसर मैं इसका करेक्टली नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्फीयर, स्फीयर क्यों होता है, सरफेस टेंशन, बेसिक क्वेश्चन है ये। द ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वायर फ्रॉम अ बार, तो वायर ड्रॉइंग आंसर। द क्रिटिकल पाथ मेथड CPM, अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट टाइम स्लोप, तो याद रखिएगा कभी भी स्लोप जो होता है वो डेल चेंज होता है, चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन टाइम, तो देखिए चेंज दोनों में, चेंज किसमें दिख रहा है आपको, इसमें दोनों में चेंज नहीं दिख रहा है, नीचे ऐड है, इसमें भी चेंज नहीं है, डिफरेंस नहीं है, इसमें भी डिफरेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन इतना एंड इतना, इट एब्जॉर्ब 80 कैलोरी एब्जॉर्ब करता है, तो रिजेक्ट कितना करेगा, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी कितना होता है 1 - T लोअर अपॉन T हायर,
तो एफिशिएंसी 1 माइनस टी लोअर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में कन्वर्ट आप जब करेंगे तो 300 होगा, हायर 127 है, 273 आप इसमें ऐड कर दीजिए केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 400। तो ये तो एफिशिएंसी कितनी हुई 1/4। एफिशिएंसी क्या होगी वर्क नेट, तो क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये आ गया, तो मैं इसको मिटा देता हूं, जगह कम है क्योंकि। सो 1/4 इज इक्वल टू क्यू सप्लाइड, एब्जॉर्ब मतलब 80 माइनस क्यू रिजेक्ट अपॉन क्यू सप्लाइड ही होता है नीचे, तो 80, तो ये 80 इधर चला जाएगा, तो 80/4 20, तो 80 माइनस क्यू रिजेक्ट, तो क्यू रिजेक्ट कितना होगा 80 माइनस 20, तो 80 माइनस 20 60 कैलोरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव रिजिट पिच होता है। द रेशियो बिटवीन बेस सर्कल रेडियस एंड पिच सर्कल रेडियस, तो ये cos थीटा होता है आंसर, ऑप्शन बी। ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक्स इन 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे। सबसे पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होगा, फिर कंप्रेशन के बाद स्पार्क प्लग इग्नाइट होता है और एक्सपेंशन होता है, फिर एक्सपांशन के बाद फिर से वापस पिस्टन ऊपर जाता है और एग्जॉस्ट स्टेज होता है, तो ऑप्शन सी सही लगा मुझे इसका आंसर। व्हेन रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, देखिए ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट मुझे लगता है इसका आंसर टॉप फाइबर लेगा। देखिए अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो अगर मैं ऐसा लोड लगाऊं मान लीजिए, तो ये ऐसा होगा, तो ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, इसी हिसाब से टॉप फाइबर आएगा आंसर। अगर मैं कैंटिलीवर बीम लूं और ऐसा लगाऊं, तो कैंटिलीवर बीम ऐसी बेंड होगी, तो यहाँ पे इसमें नेगेटिव हो उसमें पॉजिटिव, तो इसमें बॉटम में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बट जनरली सीजीपीएससी इस केस में वो मैंडेटरी मानता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है, तो इसलिए वो मोस्ट प्रोबेबली टॉप फाइबर आंसर लेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर टॉप फाइबर होगा। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज आल्सो नोन एज लॉस्ट वेक्स कास्टिंग, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। मॉडल विच शो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी मीन एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, ऑप्शन डी। द पॉइजन रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का पॉइजन रेशियो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, 0.33 के आसपास होता है, 0.31 से वेरी करता है। द साइज ऑफ अ कैम डिपेंड्स ऑन बेस सर्कल, ऑप्शन डी सही है। बेस सर्कल से आप साइज डिपेंड कर सकते हैं किसी भी कैम का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अपरेंट स्ट्रेस टू रैपिडली डिक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, अगर आप माइल्ड स्टील का डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए इस पॉइंट के बाद नेकिंग होती है, सो नेकिंग के बाद सडनली स्ट्रेस रिड्यूस हो जाती है, सो आप ऑप्शन ए मानिए। हाँ, अब वो दिमाग मत लगाइएगा कि सर ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ट्रू में तो इंक्रीज होती है, ये सिंपल सा लॉजिक है, तो सिंपली इसको क्वेश्चन को रखिए, फालतू का रिसर्च वाले जगह पे मत चली जाइए। तो इसका आंसर नेकिंग होगा। सेंसिबल हीट तो एमसीपी डेल्टी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2 डायमेंशन u इतना दिया है, v इतना दिया है, सिंपली क्या करिए आप, देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फाई क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का हम अगर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो ये होता है, और वी बी माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, तो ये जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर होगा। तो अगर फाई मैं ये लूं तो देखिए सेटिस्फाई करेगा आपको। देखिए फाई को अगर मैं यहां रखूं वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सो u 2x आ जाएगा और v माइनस 2y आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर। In case of beam, the point at which shear force changes its sign, so bending moment will be maximum. Option B इसका आंसर सही होगा। रिवर्सिबल हीट इंजन 100% एफिशिएंट कब होता है, तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन क्या होता है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हाइयर, तो टी लोअर जब 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में हम यूज करते हैं 0 केल्विन, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
वर्किंग ऑफ मेटल अबव द रिक्रिस्टलेशन, तो अबव द रिक्रिस्टलेशन मतलब हॉट वर्किंग प्रोसेस। पैराफिन वैक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन सॉलिडिफिकेशन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, देखिए सिंपली ये फॉर्मूला होता है म्यू, तो आपको चेंज भी नहीं करना है, सीधा सिंपली लॉजिक लगाइए 0.4, तो 5/4 1.25, तो 1.25 ऑप्शन सी सीधा। When there is a sudden increase or decrease in shear force diagram between any two points, it indicate that there is, जब भी shear force में change होता है तो means point load वहां पे exist करता है, तो आप point load between the two points। The sensitivity of a governor इतना दिया है, maximum speed इतनी, mean speed उसने इतनी दे दी, तो minimum equilibrium speed, तो mean speed क्या होती है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मीन क्या होता है, एन मैक्स प्लस एन मिनिमम अपॉन 2, तो मीन दिया हुआ 70, मैक्सिमम दिया हुआ 80, आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम स्पीड अपॉन 2, तो ये इधर 2 चले जाएगा, तो 140 माइनस 80 मिनिमम स्पीड होगी, सो 40 मतलब 60 आरपीएम, मेरे हिसाब से आंसर सही है। मेटल हैज एफसीसी स्ट्रक्चर एटॉमिक वेटिंग रेट, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी शायद सही होगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स इज फीड सेपरेटली, तो फ्लक्स सेपरेटली किसमें यूज होती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। आप अगर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को पढ़े होंगे तो सबमर्ज्ड का ही मतलब होता है कि CaO, ये सब फ्लक्स हम अलग से ऐड करते हैं, उसके नीचे वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मेरे हिसाब से सही आंसर होगा। इन ब्रेक पैड टू डिस्क एडजस्ट जो होती है वो पिस्टन सील में होती है, ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा। 70 अ गेटिंग रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी व्हाट डज सिग्निफाई, तो ए क्या होता है, स्प्रू, बी रनर, सी इनगेट, सो बी पूछा है उसने तो रनर एरिया, ऑप्शन बी सही होगा। कंपोजिट वॉल दिया है जिसका कंडक्टिविटी का रेशियो दिया है 3:2, आपसे टेम्परेचर ड्रॉप पूछे हैं, तो देखिए Q के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स, सो अगर सब कांस्टेंट होगा तो K जो इनवर्स होता है डेल टी, तो इनवर्स होगा, तो 3:2 का इनवर्स क्या होगा, 2:3, ऑप्शन ए सही होगा। इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, देखिए फ्यूजन वेल्डिंग में ना हम हीट और प्रेशर दोनों को यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसका आंसर सही होगा। फॉर अ यंग मॉड्यूलस दिया है इतना, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इतना दी हुई है, पॉइजन रेशियो, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं सॉल्व, तो E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है, E कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁵, 2 इंटू जी कितना दिया 40 और किलो में दिया तो 10⁻3 1 प्लस म्यू, सो ये 3 और ये मिला के 4 हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचा, तो 12 अपॉन 2 इंटू 4 इक्वल टू 1 प्लस म्यू, सो 263/2, तो ये कितना हुआ 1.5, सो म्यू यहाँ से 0.5, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। दी थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन, ऑप्शन ए सही होगा। EOQ मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ऑप्शन डी सही होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर कंप्रेसिबिलिटी कभी भी होता है किसी फ्लूइड में तो हम उसको मैक नंबर से स्टडी करते हैं। अब रोटामीटर का किसके लिए यूज होता है, तो रोटामीटर फ्लो रेट नापते हैं इससे, फ्लो रेट रोटामीटर से। हाइपर यूटोक्टॉइड स्टील जो होती है वो ऑप्शन डी सही है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा हाइपर, तो और हाइपो मतलब होता है कम, तो स्टील की बात हो रही है तो ज्यादा में होता है 0.8 से 2 के आसपास, और हाइपो में होता है 0.02 से 0.8 के आसपास, तो इसने हाइपर पूछा है तो ऑप्शन डी सही होगा, हाइपर। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड, अदर लेयर, तो ये तो विस्कोसिटी सिंपल।
रेनॉल्ड नंबर पूछा है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो रो वी डी बाय म्यू इस तरह से आएगा। तो रो वी डी म्यू ऑप्शन सी होगा, 80 का आंसर सी होगा। मेजरमेंट रिक्वायर्ड 3 यूनिट्स, अगर आपको कभी भी नापनी होती है तो डायगोनल स्केल में आप उसको नापते हैं, ठीक है। प्लेन स्केल में 2 यूनिट्स, और कंपैरेटिव स्केल तो कंपैरिजन करने के लिए होती है। द हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड इज इंक्रीजेस विथ, ग्रीन सैंड हार्डनेस इंक्रीज कैसे होता है? देखिए, परमिबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी की एस्केप हो सके गैसेस। तो गैसेस कैसे एस्केप होगी? जब वॉइड्स देंगे, आप जगह देंगे। तो अगर वॉइड ज्यादा होंगे, मींस परमिबिलिटी अगर ज्यादा होगी, तो आप खुद बताइए, जिसमें वॉइड्स पोर्स ज्यादा होते हैं तो उसकी हार्डनेस ऑटोमेटिकली कम होती है। तो मतलब दोनों उल्टे हैं, परमिबिलिटी बढ़ेगी तो हार्डनेस कम होगी। तो अगर आपको हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो आपको परमिबिलिटी को डिक्रीज करना होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पर्ट एंड सीपीएम नेटवर्क दी डमी एक्टिविटी, डमी का काम ही होता है लॉजिक प्रिजर्व करना। ऑप्शन सी। इन वर्क स्टडी स्टैंडर्ड टाइम मींस नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। ऑब्जर्व टाइम में अगर आप फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नॉर्मल टाइम बन जाता है, और नॉर्मल टाइम में अलाउंस अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। ये सिंपल सी चीज है। इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस इन अ प्लेट ऑफ रोलिंग, तो रोलिंग हम कैम्फर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर मेरे हिसाब से सही होगा। फॉर अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम मैक्सवेल इक्वेशंस दिया है। तो मैक्सवेल सिंपल क्या होता है? TPSV आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है हमको? SVS से P गया। सो रिटर्न में हम कैसे करते हैं सॉल्व? STP से S जाएगा, तो डेल T और डेल P से S जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इन केस ऑफ वन डायमेंशन कंडक्शन, कंडक्शन का क्वेश्चन आता है तो डेल स्क्वायर T अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल T बाय डेल स्मॉल t होता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 88 लीनियर प्रोग्रामिंग के एवरी कॉर्नर, तो देखिए इसका मुझे जो आंसर लग रहा है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन लग रहा है, ठीक है। मुझे जो लग रहा है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन लग रहा है। अ स्टील प्लेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इतना, थिकनेस इतना, हीट फ्लक्स दिया है इतना, हॉटर साइड में 100 डिग्री दिया है, तो कोल्डर साइड में निकालना है। तो Q बाय ए क्या होता है? डेल टी अपॉन एल अपॉन के ए। तो ए तो नहीं होगा, 1 दिया है। सो फाइनली जो Q आपका होगा यहां से Q बाय ए इज इक्वल टू के इंटू डेल टी अपॉन एल होगा। सो Q कितना दिया? Q बाय ए 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो में दिए, के आपका दिया 50, डेल टी मतलब 100 मैक्सिमम माइनस टी लोअर अपॉन एल दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मीन्स 0.1 मीटर। सो जब ये इधर जाएगा तो ये ऊपर 0.1 हट के 500 हो जाएगा। 30 इंटू अपॉन 500 इक्वल टू 100 माइनस टी एल के बराबर होगा ये। तो ये 2 टाइम्स में, तो 100 माइनस टी एल, तो 30 इंटू 2 60, तो टी लोअर कितना आ जाएगा? 40। इन मेटल कटिंग लो फीड जब भी होता है तो आप सिंपली आ सके एच ए जो रफनेस का फॉर्मूला होता है वो एफ स्क्वायर अपॉन 8R होता है। तो एफ अगर कम होगा तो जो सरफेस रफनेस है वो कम होगी, तो सरफेस फिनिश बढ़िया होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सरफेस फिनिश के लिए हम लो फीड रखते हैं। द हीट रिएक्शन टेक प्लेस इन कार्नोट साइकिल इज एट आइसोथर्मल कंप्रेशन। कई बच्चों को इसमें सी एंड डी में कंफ्यूजन होगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि आइसोथर्मल दोनों में दिए हैं। बट देखिए क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। आइसोथर्मल है तो डेल यू तो 0 होगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू होगा। ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब हीट रिजेक्शन है, तो हीट अगर रिजेक्ट हो रही है तो डेल क्यू नेगेटिव होता है, और वर्क अगर नेगेटिव है तो वो कंप्रेशन होगा ना। नेगेटिव वर्क को ही तो हम कंप्रेशन बोलते हैं।
तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अब ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्ट्रोक टू क्रैंक, तो L/R 2:1 होता है। जो स्ट्रोक होता है वो ट्वाइस होता है क्रैंक रेडियस की, तो ऑप्शन बी सही है। द इनर्शिया ऑफ द क्लच रोटेटिंग पार्ट ऑफ क्लच, क्लच का इनर्शिया मिनिमम होता है, याद रखिए क्लच का इनर्शिया मिनिमम होता है। फ्लाई व्हील में आपको हाई इनर्शिया चाहिए होता है, फ्लाई व्हील में आपको हाई इनर्शिया चाहिए होता है, क्लच में इनर्शिया मिनिमम चाहिए होता है। मैग्नीज एक्सट्रूडेड एंड नॉट रोल्ड बिकॉज, मैग्नीशियम इसलिए एक्सट्रूड नहीं किया जाता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ऑप्शन बी इसको सही आंसर होगा। इफ द फोर्स ऑफ बायंसी इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, अगर वेट बहुत ज्यादा है बॉडी का, बायंसी फोर्स उसको रख नहीं पा रही एक जगह पे, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, तो द बॉडी विल सिंक डाउन। ऑप्शन बी 95 पे सही होगा। हेलिकल कंप्रेसिव स्प्रिंग को अगर आप 2 हाफ में कट करते हैं तो स्टिफनेस डबल हो जाती है। हाइपोइड गियर रिक्वायर स्पेशल ल्यूब्रिकेंट, हाइपोइड गियर क्यों ल्यूब्रिकेंट अलग लगता है, इसका आंसर ऑप्शन बी होता है, क्योंकि स्लाइडिंग रिलेटिव मोशन जहां पे भी होता है ना, तो वहां पे ल्यूब्रिकेंट यूज होता है, तो स्लाइडिंग एक्शन होता है टीथ में, रिलेटिव मोशन बिटवीन टीथ के कारण आपको ल्यूब्रिकेंट देना पड़ता है स्पेशल टाइप का, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। स्ट्रेट पोलैरिटी, तो स्ट्रेट पोलैरिटी पहली बात तो डायरेक्ट करंट में यूज होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्क पीस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब एनर्जी, शॉक एब्जॉर्बर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इन मेटल सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग, तो कोल्ड वर्किंग क्यों होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग डिसलोकेशन मैकेनिज्म कारण आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। ठीक है, तो ये मैंने टेक्निकल के 100 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आप कमेंट में टेक्निकल के मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके इस वीडियो के रिस्पेक्ट में, ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।